जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो। हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लेट्स क्रैक इट में। तो मैं हूँ एसएससी सीजीएल की एक एस्पिरेंट जो कि अपना प्रिपरेशन लास्ट 8 to 9 मंथ्स से स्टार्ट करके चल रही हूँ एंड अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एसएससी सीजीएल 2024 में मैं अपनी पहचान बना सकूँ। तो चलिए आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हो सकती है। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको अगर लगे कि उस टिप्स में या आपके सजेशंस जो मैं दे रही हूँ उसमें कुछ कमी है या फिर उसमें कुछ अच्छी चीज़ मैंने बताई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं इससे रिलेटेड, मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी टेबल है और ये मेरा टेबल स्पेस है जहाँ मैं पढ़ती हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है जिससे मैथ्स मैं बना सकूँ। क्या है ना कि मैथ्स बनाने में मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व तो हो जाते हैं। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों को होती है, मैक्सिमम लोगों को होती है। मैथ्स बन तो जाते हैं सारे क्वेश्चन, बट एक साथ अगर 100-200 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलती हूँ ना तो वो कंप्लीट नहीं होता है, बोर होके रख देती हूँ। दूसरे सब्जेक्ट्स में याद करना होता है या फिर लेक्चर देखना होता है तो वो कर लेती हूँ, बट मैथ्स में एक साथ बैठ के 150-200 क्वेश्चंस बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए मुश्किल ना हो, बट फॉर मी और सम और मोर एस्पिरेंट्स के लिए ये थोड़ी मुश्किल की चीज़ होती है। तो चलिए आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ और इससे मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये चीज़ ट्राई करें और अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व हो सके। और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो मैं अपना शेड्यूल स्टार्ट करूँगी और उसके बीच में आपको हर सब्जेक्ट में जो भी टिप्स मेरे पास है मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले ये मेरी रूटीन है और मेरी टू डू लिस्ट आज बन चुकी है। और मैथ्स में जैसे मेरा टारगेट 100 क्वेश्चंस होता है वैसे ही हो सकता है आपका टारगेट 200 क्वेश्चंस होता है। तो मैं बताती हूँ कि आपको कैसे करना होता है। जैसे हमारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है तो आपको अभी करंट अफेयर्स भी करने होते होंगे, जीके स्टैटिक भी करने होते होंगे, ल्यूशन भी करने होते होंगे, जीएस या फिर जीएस का लेक्चर करना होता होगा, इंग्लिश करना होता होगा, रीजनिंग करना होता, मैथ के लेक्चर्स करने होते होंगे। और भी एक दो चीज़ और भी आप अगर करते होगे जैसे पीवाईक्यू सीरीज़ वगैरह देखते होगे या फिर टेस्ट्स लगाते होगे तो वो भी आपको करने होते होंगे। तो टू डू लिस्ट में अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू। सो उनके बीच में लगभग हमारे पास 9-10 टू डू लिस्ट्स होते हैं, 8-9 तो ज़रूर होते हैं अभी। तो मैंने हर चीज़ के बीच में अगर आपके पास मैथ्स में टारगेट 100 क्वेश्चन है लाइक मी तो मैंने 10-10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के पूरे होने पर इसको बीच में किया। जैसे सबसे पहले मैं मैथ्स के 10 क्वेश्चन बनाती हूँ, उसके बाद स्टैटिक जीके करूँगी, फिर स्टैटिक जीके करने के बाद 10 क्वेश्चंस बनाऊँगी, फिर करंट अफेयर्स करने के बाद 10 क्वेश्चन, इसी तरीके से सॉल्व करूँगी। एंड अभी आपको फॉरेस्ट ऐप के बारे में बता दूँ, ये आप ऐप अलाउ कर सकते हो इस ऐप में कि आपको कौन सा ऐप डिस्टर्ब करता है और कौन सा ऐप आपको खोलना है पढ़ाई के लिए, जैसे पीडीएफ्स वगैरह। आप यहाँ पे फ्रेंड्स के बारे में भी देख सकते हो कि किसने आज कितने घंटे पढ़ाई की है। और ये बहुत अच्छा ऐप है आपकी कंसिस्टेंसी और स्टडी टाइम बढ़ाने के लिए। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ 15 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे बैठने से उतनी देर पढ़ाई नहीं होती, क्वालिटी टाइम चाहिए पढ़ाई के लिए। आई एग्री विद देम, बट ये देखिए आप पहले फॉरेस्ट ऐप, कोई भी ऐप आपको खोलने नहीं देगा जिसको आप डिस्टर्बेंस ऐप के लिए रखोगे। तो मैं बता रही थी कि क्वालिटी टाइम मीन्स कि अगर आप
15 घंटे 16 घंटे बैठते हो, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ इतने घंटे पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको क्वालिटी टाइम आप उसमें कितना दे रहे हो इज़ इम्पॉर्टेंट। बट द फैक्ट इज़ कि अगर आप 14 घंटे 15 घंटे बैठते हो तो आपको क्वालिटी टाइम 10 से 11 घंटे मिल ही जाते हैं। एंड अगर आप 10 घंटे 11 घंटे बैठो तो आपकी मिनिमम क्वालिटी टाइम 7 घंटे 8 घंटे होती है मिनिमम। और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहो, ना उठो पढ़ने से, मन लगाओ, तो जितना आप बैठते हो उतना पढ़ते हो। बट मेरे साथ ये चीज़ नहीं है ऑनेस्टली। अगर मैं बैठती हूँ 14 घंटे 15 घंटे अपने टेबल पे, तो मैं कम से कम 11 घंटे, लगभग 11 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ। और अगर मैं 12 घंटे 11 घंटे बैठूँगी तो 11 घंटे में जितना बैठूँगी उतना पढ़ नहीं सकती कंसिस्टेंटली। एंड दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि इतना आप जितना बैठ रहे हो उतना आप पढ़ नहीं सकते। तो आपको क्वालिटी टाइम बढ़ाने के लिए आपको अपना स्टडी टाइम भी बढ़ाने की कोशिश, हाँ, एक बार में ये चीज़ नहीं होती, धीरे धीरे उस चीज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। वीडियो थोड़ी ब्लिंक कर रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस इशू था, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था वीडियो में। ब्राइटनेस एकदम से कम हो जा रही थी एंड एकदम से बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, नॉर्मल ब्राइटनेस रह ही नहीं रही थी। बट मैंने इसको फिर छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। अगर ध्यान देती तो मैं वीडियो ही बनाते रह जाती, पढ़ नहीं पाती। एंड मैं यहाँ पे टाइमर्स लगा देती हूँ। कभी 3 घंटे तक आप इसमें टाइमर एक्सटेंड करके लगा सकते हो, तो मैं लगाते रहती हूँ 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, ताकि वो 15-20 मिनट मैथ्स के 10 क्वेश्चन एंड 1 घंटे जो मैंने सब्जेक्ट चुना है वो। तो मेरा मैथ्स अभी फिर से अब ख़त्म हो चुका है एंड इसके बाद हम करेंगे करंट अफेयर्स। तो टेलीग्राम पे एक चैनल है उत्कर्ष क्लासेस करके, आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे इस चीज़ को। तो इनकी क्या है ना, पीडीएफ्स बहुत सारी है। आपको इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में डेली के 11 लाइन्स मिलते हैं, बस 11 लाइन्स हर रोज़ मिलते हैं हमें और करंट अफेयर्स के लिए। एंड वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने मैच किया था पिछले साल जो 2023 में एसएससी सीजीएल में करंट अफेयर्स पूछे गए थे जीके में, तो उसमें क्या है ना, सितंबर 2022 मेंशन उसमें किया हुआ था क्वेश्चन में। तो मैंने इसमें इनकी सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स निकाल के उसको चेक किया था, तो दोनों मुझे इसमें मिल गए थे और इससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई थी। और आपको एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि जीके की थ्योरी बुक जो पिनेकल की है, वो बुक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने उससे भी क्वेश्चंस मैच करने की कोशिश किए थे और सारे क्वेश्चन उससे मैच हो गए। वो बुक में थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है, बट हाँ, एक एक क्वेश्चन उससे जीके का मैच कर गया था मेरा। एंड आई वाज टू हैप्पी अबाउट सीइंग दिस, क्योंकि मुझे डर रहता है ना हमेशा कि जीके में जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, क्या वो इनवैलिड सोर्स है या फिर उससे कुछ फ़ायदा मुझे नहीं होने वाला है। और इस चीज़ से डर के ही मैं उसको पढ़ती हूँ या फिर इसे रिमेंबर करती हूँ। फिर उसके बाद बीच में मैंने दाल का पानी पिया था एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप को पढ़ने वक्त ज़रूरी नहीं है कि सारे एस्पिरेंट्स बैठ के जूसेस ही पिए, क्योंकि सबकी कंडीशंस एक जैसे नहीं होते। कुछ हाँ पी सकते हैं या फिर ऐसा भी होता है किसी को बहुत बुरा लगता है टेस्ट और किसी को पी नहीं पाते और कोई अफोर्ड नहीं कर सकते उतना हर रोज़, तो उनके लिए यही चीज़ है। और मैं कभी कभी जूस पी लेती हूँ एंड इसको मैं रोज़ पीती हूँ। इससे मुझे बहुत बेनिफिट होता है और मतलब थकान जो लगती है ना सुस्ती पड़ने वक्त, वो नहीं होती। एंड आप सबको पता है कि मैं बिना साफ़ किए नहीं पढ़ती, वो तो सुबह सुबह मैं पढ़ने लगी क्योंकि कल रात में मैंने कल एग्ज़ाम देने गई थी तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड थोड़ा बहुत ज़्यादा थकान था, तो मैं सोची थी कि कल रात में थोड़ा पढ़ लूँ एंड 10-11 बजे तक पढ़ के सोई थी। सो आज मैं सुबह 6 बजे उठी थी एंड सब कुछ साफ़ करके अपने रूम में, और मैं डायरेक्ट भी पढ़ने बैठ गई थी 6 बजे बिना साफ़ सफाई किए। और बिना साफ़ किए मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता पढ़ाई करने में। तो अभी मैं जब ब्रेकफास्ट करने उठी तो सब कुछ साफ़ किया रूम में, नहा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया एंड वापस से मैं अपने टेबल पे आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसने कितने घंटे पढ़ाई की एंड वापस से मैं 90 मिनट्स का टाइमर लगा के एंड अभी पढ़ने पढ़ने बैठ जाऊँगी। क्योंकि डायरेक्ट अगर 3 घंटे का टाइमर मैं लगा दूँगी ना तो पता ही नहीं चलता कि 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ या फिर नहीं, इसलिए 1-1 घंटे एक-एक सब्जेक्ट के लिए मैं टाइमर लगा देती हूँ अलॉन्ग विथ मैथ्स टाइम। तो फिर से मैथ्स बनाने लगी, मतलब हर सब्जेक्ट जो भी आप करो उसके
के बीच में मैथ्स ज़रूर बनाओ। इससे क्या है ना, मेरा अभी तक 30 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है और मुझे पता भी नहीं है, मतलब लिटरली 5 से 10 मिनट में ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और थोड़े एक ही चैप्टर के सॉल्व कर रही हूँ तो उतना मुश्किल नहीं होता, वो तो मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है और टेस्ट वगैरह में। ये तो सिर्फ परसेंटेज का क्वेश्चन था तो इसमें उतना टाइम नहीं लगा। इसके बाद वोकैब्युलरी मैं ब्लैक बुक ऑफ वोकैब्युलरी से करती हूँ, जो कि निखिल सर के द्वारा लिखी गई है। अभी आप देख सकते हो कितना ब्राइटनेस हो चुका है एंड उसके बाद फिर एकदम डिम हो जाएगा, तो इसको प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा, आप बस मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए चलते हैं अपने काम पे। एंड अभी मैं कर रही हूँ वोकैब्युलरी में अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ। 300 वोकैब्स मुझे रिवाइज़ करने थे, जो कि मैंने पहले रिमेंबर कर चुके थे, बट बहुत टाइम हो चुका था, तो उसको रिवाइज़ करने के लिए मैंने 300 उसको रख दिया। अभी हमारे 5.5 घंटे 5 घंटे 6 मिनट हुए हैं। अभी वापस से हमने लगाया है 50 मिनट का टाइमर एंड हमारा वोकैब्युलरी हो चुका है कंप्लीट। एंड आफ्टर दैट वी विल डू मैथ्स अगेन। बट 10 क्वेश्चंस होता है ना, तो मैं इससे बोर बिल्कुल नहीं होती और बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ। ऑनेस्टली बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसे बनाने में, और इस दिन मज़ा भी बहुत आ रहा था इसको सॉल्व करने में। मतलब लगभग दिन होता है ना कि अभी 150 क्वेश्चंस बाकी है। अगर आपको आपका टारगेट 150 क्वेश्चंस या फिर मान के चलते हैं 200 क्वेश्चंस है ना, तो आप क्या करो कि 20-20 क्वेश्चंस का टारगेट रखो, या फिर आपके सब्जेक्ट्स कम है ना, मतलब जितने गैप्स आपके सारे सब्जेक्ट्स के बीच में है ना, उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दो, आपका जितना भी टारगेट है। इससे आपको एक बार ट्राई करके देखना है, इससे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने कब मैथ्स सॉल्व की। और मैथ्स के लिए अलग से 3 घंटे 4 घंटे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सम अप करो तो बहुत मुश्किल से 2 घंटे निकलते हैं इसके मैथ्स के, क्योंकि 15-15 मिनट में ऑनेस्टली देती हूँ हर सब्जेक्ट के बाद। तो मैंने लगभग 8 सब्जेक्ट सॉल्व किया था और 10 बार मैथ्स सॉल्व किया था, 10-10-10 करके। तो मेरा 150 मिनट टोटल मुझे लगा है, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट, मतलब इतना ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। बट ऐसे मुझे 5 घंटे लगते, ऑनेस्टली मुझे 5 घंटे लगते, आई एक्सेप्ट दिस। तो उससे तो बहुत ज़्यादा कम है ये टाइम, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मुझे इस चीज़ में। इसके बाद लूसेंट कर रही थी मैं फ्रेंड्स, क्योंकि लूसेंट मैं रिवाइज़ करने के लिए करती हूँ एज अ स्पेयर। मैंने मेन नोट्स से अपना रिवाइज स्टार्ट किया था। अपना नोट्स रिवीजन करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी समझ में आता है लूसेंट के मुकाबले मुझे। एंड नोट्स के बाद लूसेंट पढ़ना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए। तो इसको मैंने कर लिया। अभी 1-2 घंटे मैंने इसके लिए टाइम रखे थे, पता ही नहीं चलता लूसेंट कितना याद करूँ, तो इसमें मैंने रख दिए अपना 1.5 घंटे 2 घंटे, इतने में ही मैं जितना याद कर सकूँ उतना करती हूँ। और आज मेरे घर में आया था न्यू कूलर, क्योंकि बहुत इतनी गर्मी यार हो रही है, लग रहा है जैसे मैं राजस्थान में रह रही हूँ, डेजर्ट में रह रही हूँ मैं, इतनी गर्मी यहाँ लगती है। एंड मेरा घर ओनली एक फ्लोर है, उसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये मुगल्स के बारे में मैं पढ़ रही थी, और इसको मैंने ऐसे तो मैं सिर्फ मुग़ल पीरियड कहाँ तक चला, या फिर कोई भी डायनेस्टी कहाँ तक चली, बस वो डेट याद रखती हूँ। रूलर्स के डेट्स याद नहीं रखती, रूलिंग पीरियड। बट इसमें मैंने रखा है रूलिंग पीरियड याद, क्योंकि इस पे पूछ रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोक रोक के। तो क्या होता है ना कि मुग़ल पीरियड में पूछ लेता है डेट्स, जैसे ये डायनेस्टी जब साउथ में चल रही थी, तो उस वक्त मुग़ल में कौन रूल कर रहा था, तो आपको डायनेस्टी का डेट पता है, तो उस वक्त आप कौन सा रूलर चल रहा था, तो रूलर का डेट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुग़ल पीरियड को मैंने इसीलिए अपने कॉपी में शॉर्ट नोट की तरह लिख लिया। एंड अभी फिर मैंने इस बार स्टॉप वॉच लगाया था 3 घंटे का, इससे पहले मैंने 180 मिनट्स का टाइमर लगाया था। तो मतलब बीच बीच में टाइमर लगाते रहो, उतना काउंट मत करो कि कितने घंटे हुए। लास्ट में आपके घंटे खुद ब खुद एक्सीड हो जाएंगे। बस आप अपना टेबल टाइम देना सीखो, थोड़ा बैठो, एक्स्ट्रा बैठो, ताकि अगर आप 1 घंटे बैठ रहे हो तो उसमें 15 मिनट तो आपके इफेक्टिव जाएंगे ना यार। तो मतलब आप जितना बैठोगे आपके इफेक्टिव टाइम्स भी उतना बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जितना बैठ रहे हो आपका टाइम उतना इफेक्टिव रहेगा ही, हाँ, बट जितना एक्सीड करोगे टाइम, थोड़ा ये आपका इफेक्टिव टाइम भी एक्सीड करेगा, क्योंकि बैठ के आपको भजन थोड़ी ना गाना है वहाँ पे, बैठ के पढ़ोगे ही आप। एंड पढ़ने से पहले मैं हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे फ्रेशनेस आती है, बहुत अच्छा फील होता है मुझे, एंड दैट्स वाई। सो भजन गाना इज़ नॉट इन अ रॉन्ग वे, ठीक है।
तो इसके बाद से मैंने और रीज़निंग कंप्लीट की थी अपनी, रीज़निंग भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है 2 लेक्चर, और इसी के साथ आज का दिन हम करेंगे ख़त्म। रात में मैंने कर लिया था डिनर और इसके बाद मैंने पी थी लस्सी, दिस इज़ माय फेवरेट। तो मिलेंगे आपसे हम हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, और आपको किस टॉपिक पे आपकी क्या दिक्कत है मैं उसको ज़रूर शामिल करूँगी अपने नेक्स्ट टॉपिक में, अगर मुझे उससे रिलेटेड कुछ हेल्पफुल ट्रिक्स मालूम हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।